सो हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह। आज का टॉपिक है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इसका यूज प्रोग्राम हम कैसे करते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो से लास्ट तक बने रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं कंडीशनल प्रोग्राम में इफ और इल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ और इल्स स्टेटमेंट इंक्लूड कर दें तो वह नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होगा। इसको हम सिंटैक्स देख लेते हैं। अगर हमारे जो वैल्यू ट्रू होगी तो है अंदर इफ ब्लॉक में, दूसरे इफ ब्लॉक में कंडीशन 2 में जाएगा, और कंडीशन ट्रू में अगर ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगा। अगर फॉल्स हो रही है तो वह इस ब्लॉक में चली जाएगी, और अगर शुरू में ही कंडीशन फॉल्स आ रही है तो वह डायरेक्ट इस ब्लॉक में चली जाएगी और हमारा प्रोग्राम होगा वहीं से एंड हो जाएगा। इसको हम फ्लो चार्ट से भी देख लेते हैं। सबसे पहले एंट्री होगी प्रोग्राम में एंड कंडीशन 1 टेस्ट होगा। अगर ट्रू आ रहा है तो वह कंडीशन 2 में जाएगा। अगर कंडीशन 2 में स्टेटमेंट जो है वह ट्रू है तो वह स्टेटमेंट 1 में जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन 2 में स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 में जाके वह डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। अगर शुरू में ही कंडीशन यानी कंडीशन 1 में अगर ट्रू नहीं आ रही है, फॉल्स आ रही है, तो स्टेटमेंट 3 में डायरेक्ट जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा वहाँ से और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसको हम प्रोग्राम से समझ लेते हैं। प्रोग्राम में एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एज को इन डेटा टाइप में डिफाइन करेंगे पहले, फिर यूजर को मैसेज देने के लिए हम प्रिंटफ का यूज करेंगे कि प्लीज़ इंटर यू आर एज हियर। देन इसके बाद स्कैनर की मदद से एज इनपुट करेंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में क्या रहेगा, एज जो है वह 18 से छोटी हो। अगर एज जो है 18 से छोटी है तो प्रिंट करके आएगा, यूजर को मैसेज देगा यू आर ए माइनर, साथ में प्रिंट करके देगा नॉट एलिजिबल टू वर्क। अगर 18 से छोटी नहीं है जो हमने इनपुट किया तो वह इल्स ब्लॉक में जाएगा, और इस ब्लॉक के अंदर ही एज 18 से अगर बड़ा है, अगर 18 से बड़ा है और साथ में ही 16 से छोटा है, यानी 18 से बड़ा है और साथ में ही 16 से छोटा है, तो क्या यूजर को मैसेज देगा यू आर एलिजिबल टू वर्क, और अपने डिटेल को अप्लाई करने के लिए कहेगा। अगर हमने कोई एज ऐसी डाल दिया जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वह इस ब्लॉक में जाएगा, और यूजर को मैसेज क्या दे देगा, यू आर टू ओल्ड वर्क एज पर द गवर्नमेंट रूल। हम प्रोग्राम को रन करने के बाद 61 एज इंटर किया तो क्या आया, यू आर टू ओल्ड टू वर्क एज पर गवर्नमेंट रूल, जो कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो लास्ट में इल्स ब्लॉक में चला जाएगा और लास्ट की स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। अब हम इसको प्रोग्राम में रन करके समझेंगे। सबसे पहले एज को इंट डेटा टाइप में डिफाइन करेंगे। यूजर को मैसेज देने के लिए प्रिंटफ का यूज करेंगे। सबसे पहले हमने एज को डिफाइन कर लिया है, फिर इसके बाद यूजर को मैसेज देने के लिए हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया। देन इसके बाद एज जो दिया हुआ है इसको हम इनपुट देंगे, आउटपुट में वैल्यू को इनपुट दे सकें। अब हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में क्या रहेगा कि जो एज रहेगी वह 18 से छोटी रहेगी। हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया कि जो एज रहेगी वह, जो एज इनपुट करेंगे तो वह 18 से छोटी रहेगी। अगर 18 से छोटी रहेगी तो मैसेज का प्रिंट होके आएगा। अगर एज जो है, अगर जो एज हम इनपुट करेंगे अगर 18 से छोटी होगी तो वह यूजर को मैसेज देगा कि यू आर ए माइनर, और साथ में ही नॉट एलिजिबल टू वर्क। अगर एज जो है हमने डाली तो 18 से छोटी नहीं है तो वह इल्स ब्लॉक में जाएगी, और इल्स ब्लॉक में कंडीशन क्या दी हुई है, और इल्स ब्लॉक के अंदर कंडीशन क्या दी हुई है कि जो हम एज इनपुट करें वह 18 से बड़ी हो और साथ ही साथ 16 से छोटी हो। तो मैसेज प्रिंट करके देगा, तो यूजर को मैसेज प्रिंट करके देगा यू आर एलिजिबल टू वर्क। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो इसी के इल्स ब्लॉक में जाएगा और यूजर को मैसेज प्रिंट करके देगा। अगर ये कंडीशन लाइज नहीं कर रही है, हमने जो एज दिया वह 18 से बड़ी नहीं है और 16 से छोटी नहीं है, हमने कोई ऐसी कंडीशन डाल दिया, ऐसा कोई एज डाल दिया जो इससे लाइज नहीं कर रहा, जो इसे लाइज नहीं कर रहा, तो इसके बाद इसी के इल्स ब्लॉक में जाएगा और ये प्रिंट कर देगा यू आर टू ओल्ड वर्क एज पर गवर्नमेंट रूल। लास्ट में करली ब्रैकेट लगा दिया। हमारा प्रोग्राम सिस्टमेटिक तरीके से इस तरह कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम एज को इंट डेटा टाइप में डिफाइन कर लिया, फिर इसके बाद यूजर को मैसेज देने के लिए प्रिंटफ फंक्शन से ये मैसेज प्रिंट कर दिया, एंड एज में इनपुट देने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज किया। अब कंडीशन लगाएंगे हम, इफ़ कि जो एज हो वह 18 से छोटी हो तो वह यूजर को ये मैसेज प्रिंट करके दे देगा। ये हमारा इतना इफ ब्लॉक है।
फिर इसके बाद अगर एज जो है वह 18 से छोटी नहीं है तो वह इल्स ब्लॉक में जाएगा, और इल्स ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इल्स ब्लॉक के अंदर क्या है, जो एज हो अगर 18 से बड़ी है और 16 से छोटी है तो वह प्रिंट कर देगा यू आर एलिजिबल टू वर्क, और अगर ये एलिजिबल नहीं कर रहा है तो वह इल्स ब्लॉक में जाएगा इसी के, और ये प्रिंट करके दे देगा एंड इल्स ब्लॉक क्लोज हो जाएगा। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे और एज इनपुट करेंगे। मान लीजिए हमने लिख दिया 34 एज, यू आर एलिजिबल टू वर्क। मान लीजिए हमने इंटर कर लिया 62, यू आर ऑल टू वर्क एज पर ए गवर्नमेंट रूल। अगर हमने मान लिया इंटर कर लिया 61, यू आर टू ओल्ड एज पर द गवर्नमेंट रूल। अगर हमने यहाँ पे इनपुट किया 3, एज जो हमने इनपुट किया 3, यू आर ए माइनर नॉट एलिजिबल टू वर्क। सो इससे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और नए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, इसका यूज़ क्यों करते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।